सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर तुम्हारे हेयर के कलर से ही डिसाइड होता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे और कितने ज्यादा वीक बनोगे, तुम्हारी क्लास कैसी होगी। और इस दुनिया के अंदर हमारा जो एमसी है वो कलरलेस पैदा होता है, तो हमारा एमसी जो है वो कैसे इन सारी चीजों को ओवरकम करेगा, अपने वीकनेस को छुपाएगा और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस मानवा के ऊपर। इस मानवा का नाम है कलरिस्ट। तो चलो भाई लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, मानवा शुरू करने से पहले मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैन यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। शो मांगा शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक गुफा के अंदर एक बंदा माइनिंग कर रहा है और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो जहां पर खोद रहा था वहां से कुछ ब्लू टाइप का चीज निकलने लगता है और ये देखकर हमारा लौंडा बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार मुझे मिल ही गया। और हमें पता चलता है कि ये जो ब्लू कलर का चीज है ये और कोई नहीं, इंक है, मतलब कलर बोल सकते हो तुम। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा इसको अपने बोतल के अंदर स्टोर कर लेता है एंड वो अपने कंधे पर एक बिल्ली टाइप का कुछ चीज था उसको बोलता है कि नैरो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही मुझे ये चीज मिल पाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा ये सारी चीजें लेकर बाहर जाने लगता है और बाहर जाते जाते बोलता है कि अगर मैं इस बार ये चीज लेके जाऊं तो आई होप कि पियोनियरिंग के जो ग्रुप्स हैं वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे पियोनियरिंग शब्द सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे जाके बताऊंगा या क्या है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा फाइनली वहां से बाहर आ चुका है एंड हम देखते हैं कि वो खड़े होकर एक टाउन को देख रहा है जहां से बहुत ही ज्यादा ब्राइट रोशनियां आ रही है। इसी के बाद हमें टाउन के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग भीड़ कर कुछ चीज को देख रहे थे। हमें पता चलता है कि कुछ बहुत ही डीप और ब्राइटर कलर वाले लोग, काइंड ऑफ हीरो बोल सकते हो तुम, उस टाउन के अंदर आ रहे थे और उनको देखने के लिए ही इतने सारे लोगों ने भीड़ किया था। और तभी हम देखते हैं कि भीड़ के अंदर जो लोग थे वो हमारे इन हीरोज को देखकर कुछ बातचीत बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्या ये हीरोज कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं है, मतलब अमेजिंग नहीं है। और यही सुन के एक साइड वाला लौंडा बोलता है कि हाँ, मैंने सुना कि उन लोगों ने इस बार एक और बहुत बड़े जायंट को मार गिराया है। और फिर वही लोग कुछ और भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं इसीलिए उन लोगों को ऐसा टाइटल मिला और जब तक वो लोग इस सिटी के अंदर है तब तक ये सिटी सेफ है। एंड तभी हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एक जगह को जिसका नाम है शैडो डिस्ट्रिक्ट एंड वहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग लाइन लगाकर कहीं पर तो जा रहे थे। वहीं पर हमें देखने को मिलता है एक नोटिस बोर्ड जहां पर लिखा हुआ था कि सी रैंक के जो पियोनर्स हैं उन लोगों की भर्ती चल रही है यहाँ पर। अब चलो बहुत ही ज्यादा वेट करवा दिया मैंने तुम लोगों को। पियोनर्स का मतलब मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसके सिटी के चारों तरफ एक ब्लैक टाइप का शैडो करके घिरा रहता है और उस शैडो के अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान जा ही नहीं सकता। और वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिएचर भी है और उन्हीं क्रिएचर्स को मारने के लिए और सिटी को प्रोटेक्टेड करने के लिए जाते हैं एंड अपनी जान को दांव में लगाते हैं। उन लोगों को ही पियोनर्स बोला जाता है। अगर तुम लोगों को समझ में ना आया हो तो आई होप तुम लोगों ने सोलो लेवल में हंटर्स को तो देखा ही होगा, जो लोग डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मारते हैं ताकि वो टाउन के अंदर आके ना तबाही मचा दे। या फिर तुम बोल सकते हो जुजुत्सु काइसेन, जहां पर सॉर्सर्स जाके कर्स एनर्जीज को मारते हैं। लाइक ऐसा ही कुछ हमारे जो ये पियोनर्स हैं ये भी जाते हैं, मतलब उस ब्लैक एरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर जो डेंजरस बीस्ट है उन लोगों को मारते हैं एंड वहां से रिसोर्सेस लेके आते हैं जिससे टाउन चल पाए। आई होप तुम लोगों को पूरा पियोनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाय द वे आगे है, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, बट अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया जिससे तुम्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो फिर से हम स्टोरी में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे लौंडे को किसी ने बाहर फेंक दिया है और वो बोल रहा है भग जा साले यहाँ से। और तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से कोई कलरफुल हेयर वाले लोग आते हैं। प्रोबेबली वो लोग भी पियोनर्स ही होंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम्हारा ये प्लेस नहीं है। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो अपनी वही इंक की बोतल जो वो ब्लैक गुफा से लेके आया था वो उन लोगों को दिखाते हुए बोलता है आखिर क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है। मैं इंक लेकर आ गया हूँ अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए। और ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लाल वाला बंदा बोलता है कि क्या मुझे स्पेल्स यूज करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए? तुम एक कलरलेस हो और कलरलेस की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कलरलेस मतलब जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि हमारे लौंडे की हेयर की कलर अभी व्हाइट है, मतलब किसी भी रंग की नहीं है। तो अभी हमारा जो लाल लौंडा था, मतलब लाल वाला लौंडा था, वो हमें इस कलरलेस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। वो बताता है कि लोगों के पैदा होने के साथ साथ ही उन लोगों का प्रोफेशन डिसाइड हो जाता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और ज्यादा ही चुल मचाते हैं। और अपना वो लाल वाला बंदा अपने हाथ से कुछ ऑरा वगैरह निकालते हुए बोलता है कि सुन ठीक से कलरलेस बच्चे। और ये बोलते हुए वो शायद अपने एनर्जी को या फिर पावर को अपने एमसी के ऊपर फेंक के मारता है। और इससे जैसे कि तुम्हें देखने में आ रहा होगा कि हमारे लौंडे को थोड़ी बहुत इंजुरीज भी आई है। और हमारा वो लाल वाला बंदा बोलता है कि क्या तुमने पियोनर्स की असली पावर देख ली? और इसके बाद वो लौंडा थोड़े घमंड में बोलता है ओनली दोज चोजन लाइक अस कैन बी वन, मतलब जो लोग हमारी तरह चोजन वन है वही लोग पियोनर्स बन सकते हैं। उसके बाद वो लाल वाला लौंडा हमारे इस वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा बताने लगता है। वो बताने लगता है कि तुम जैसे वीक लोग
लोग इस जगह पे थोड़ी भी देर सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सिटी के बाहर से ही पूरा का पूरा जो है एक ब्लैक ऑरा ने या फिर तुम बोल सकते हो ब्लैक कोहरे ने घेर के रखा है, और तुम उस कोहरे के अंदर जाने के बाद एक स्टेप भी मतलब तुम्हारा जो एक पैर आगे जाएगा वो भी नहीं देख पाओगे। और वहां पर सिर्फ डार्कनेस ही नहीं है, उस डार्कनेस के अंदर होता है बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे टाइप के खूंखार मॉन्स्टर जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एंड ये बातें बोलते हुए हमें कुछ बढ़िया बढ़िया पैनल्स दिखाए जाते हैं। हम लोग अपने जान को रिस्क में डालकर वहां पर जाते हैं, वहां को एक्सप्लोर करते हैं और वहां से रिसोर्सेस और खजाने वगैरह लेकर आते हैं। ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए हम लोग जाकर लड़ाई वगैरह करते हैं और बिना किसी डाउट के तुम ये बोल सकते हो कि हम लोग ही असली हीरोज हैं। एंड मैं तुम लोग को याद दिला दूं वंस अगेन, ये सारी बातें हमारे वो लाल वाला लौंडा बोल रहा था हमारे एमसी को। और उसी के बाद हम थोड़े प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी और उसी लाल वाले लौंडे को मतलब अपना लाल वाला लौंडा फिर से बोलता है, एक तुम्हारी तरह कलरलेस एक ऐसा काम कर पाए ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम कलरलेस हो तो कलरलेस की तरह ही एक्ट करो, थोड़ा और ऊपर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो लाल वाला लौंडा और भी बोलता है कि यहाँ पर अभी दिखना भी मत, और अगर फिर से तुमने यहाँ पर आकर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो बिल्ली थी, मतलब तुम लोगों ने देखा ही होगा गुफा के अंदर, इसका नाम नैरो था आई गेस, वो थोड़ी उदास हो जाती है अपने लौंडे के उदास चेहरे को देखकर। और तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो अपने नैरो को अपने शर्ट के अंदर घुसाते हुए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं नैरो, हम और भी जगह है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं और मुझे इन सारी बातों की और ऐसे व्यवहार की आदत है। मतलब काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों के पास भी कलर नहीं है, मतलब कलरलेस है, उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर तुम बोल सकते हो बहुत ही बेकार व्यवहार किया जाता है। और उसी के बाद अपना एमसी अपने उसी बिल्ली की तरफ मतलब नैरो की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर एक ना एक दिन एक बहुत ही बढ़िया कलरिस्ट बनूंगा और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। और इसी के बाद अपना लौंडा अपने उसी बिल्ली को अपने शर्ट के अंदर फिर से घुसा रखता है और बोलता है कि अभी अंदर भी जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसी के बाद अपना लौंडा आगे जाने लगता है और बोलता है कि तो फिर हमें किसी और जगह पर ट्राई करना चाहिए, मतलब उसी पियोनर बनने वाली चीज की बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो और भी बोलता है कि शायद कोई ऐसा भी जगह हो जहां पर हमारी तरह लोगों को भी लिया जाए। और ये बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि पीछे से कोई तो हमारे लौंडे के ऊपर नजर रख रहा था। और उसी के बाद हमें एक ग्रीन वाले बहुत ही क्रीपी लौंडे को दिखाया जाता है जिसकी नजर थोड़ी हवसी टाइप की है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा रास्ते पर जाते हुए कुछ नोट्स वगैरह बना रहा था। तभी हम उसके नोट्स को देखते हैं। यहाँ पर उसके उस नोट के अंदर बहुत सारे जगह पर मार्किंग किया हुआ था। आई गेस अगर मुझे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना हो तो मुझे लग रहा होगा कि अपने लौंडे ने कहाँ कहाँ पर जो एग्जाम दिया था, मतलब पियोनर बनने का एग्जाम, वो एग्जाम जहाँ जहाँ पर दिया था और पियोनर बनने की कोशिश की थी उन सारे जगहों का नाम होगा और जहाँ से उसे रिजेक्ट मिला होगा वहां से उन्हें काट दिया। और उसी के बाद हम अपने लौंडे को देखते हैं जो बोल रहा था कि आज फिर से कोई भी हाथ नहीं लगा, मतलब कोई भी काम हाथ नहीं लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा मारी वर्कशॉप के अंदर घुस रहा है थोड़े सैड फेस बनाकर। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा उस दरवाजे को खोलता है, मतलब शोरूम के दरवाजे को खोलता है और बोलता है कि मारी मैं वापस आ गया। और तभी हम एक लौंडिया को देखते हैं जो बोलती है काय तो तुम वापस आ ही गए। तो देखो गाइस, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें लौंडे का नाम पता चलता है, मतलब हमारे एमसी का नाम काय है। वैसे पूरा नाम तो अभी ठीक से बताया नहीं गया। और तभी हम देखते हैं कि हमारी वो जो मारी थी वो बोलती है कि तुम्हारा ऐसा फेस क्यों है, क्या तुम फिर से फेल हो गए? ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नैरो था, मतलब वो बिल्ली थी ना, वो अपने मारी की तरफ कूद के चली जाती है। और ये देखकर हमारी वो लड़की भी थोड़ी खुश हो जाती है, वो बोलती है कि नैरो कैसे हो। और उसके बाद हमारी लौंडी अपने लौंडे को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए थोड़ी मोटिवेशन वाली बातचीत बोलती है। वो बोलती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि असली टैलेंट क्या है, जब वो तुम्हारा टैलेंट देखेंगे तो तब वो लोग हैरान हो जाएंगे, तुम आराम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे मोस्ट ऑफ द पियोनर्स से। वैसे तो ये सुनकर हमारे लौंडे को झाड़ भर भी मोटिवेशन नहीं मिलती। वो बोलता है कि आखिर में करूँ ही क्या अगर उन लोगों को एक कलरलेस लौंडे की जरूरत है ही नहीं तो। और उसके बाद भी हमारी लड़की अपने लौंडे को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए बोलती है कि पर फिर भी तुमने बहुत ही ज्यादा चीजें लाई है उस ब्लैक फेड से, मतलब ब्लैक ऑरास के अंदर से, और ये प्रूव करने के लिए, मतलब तुम्हारे पावर को और तुम्हारे एबिलिटीज को ये प्रूव करने के लिए इनफ है। वैसे तो ये सुनकर भी हमारा लौंडा मोटिवेट नहीं होता। वो बोलता है कि और ये बस मैं इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि नैरो मुझे मदद कर
करता था। इस चीज का मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि काइंड ऑफ उस लाल वाले लौंडे ने बोला था ना कि इस ब्लैक फेड के अंदर तुम एक भी पाव आगे बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो आई गेस हमारे नैरो के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होंगी जिसके मदद से हमारा जो वो बिल्ला था ना वो अपने लौंडे को रास्ता दिखा सकता है या फिर डायरेक्शन ढूंढने में मदद कर सकता है। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा उसी इंक के बोतल को अपने मारी को देता है और बोलता है कि क्या ये तुम मेरे पास से खरीदना चाहोगे। और ये देखकर हमारी मारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया, मैं तुम्हें इसके लिए पे जरूर करूंगी। और इसके बाद हमारी वो लड़की उस इंक को लेकर अपने एक मशीन के अंदर डालते हुए बोलती है कि तुमको पता ही होगा कि मुझे इस कुछ दिनों के अंदर इंक की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो रही है क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। और ये सुनकर अपना लौंडा भी बोलता है कि हाँ, इसी वजह से शायद लोग भी बातचीत कर रहे थे कि और भी ज्यादा पियोनर्स को हायर करने की जरूरत है क्योंकि आई थिंक पियोनर्स की शॉर्टेज वगैरह हो रही होगी। और उसके बाद वो लड़की ये भी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इंक से ही डिपेंड करती है। और इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं क्या करूँ, कोई भी टीम या फिर तुम बोल सकते हो कोई भी पियोनर्स का ग्रुप हमारे लौंडे को हायर ही नहीं कर रहा है। और ये सुनकर हमारी जो लड़की थी वो बोलते कि काय, मैंने तुम्हें जिस बारे में बोला था क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है। और ये सुनकर अपना लौंडा कुछ अजीबोगरीब बातें बोलने लगता है और बोलता है कि है ऐसा कोई प्लेस भी है, मुझे तो पता नहीं है। और ये सुनकर अपनी लौंडी भी बोलती है अरे साला क्या बके जा रहा है तू। और इसके बाद अपनी जो लौंडी थी वो एक पेपर को टेबल पर स्लैम करती है और बोलते है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करके देखना चाहिए एक बार। और इसके बाद अपनी लौंडी थोड़ी और मोटिवेशन वाली बातें करती है और बोलती है कि जब तक तुम किसी चीज को ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम उसका रिजल्ट नहीं जान पाओगे। और ये बोलते हुए हम उस लेटर को देख पा रहे हैं जहां पर लिखा था कि एक इस रैंक की पार्टी जो पियोनर्स को हायर कर रही है और वो लोगों को हायर बस इसी बेसिस पे करेंगे कि उनकी एबिलिटीज क्या है और वो क्या क्या इंप्रूवमेंट या फिर तुम बोल सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं उस टीम को। और ये देखकर अपना लौंडा अपने मन में सोचता है इस रैंक कॉर्प्स, हाँ, मैंने कभी भी उसमें अप्लाई करने का सोचा ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं हमेशा फेल ही हो जाऊंगा, इसलिए मैं हेजिटेट करता था। एंड यहाँ पर कॉर्प्स मतलब तुम लोग कंकाल वगैरह मत सोच लेना, कॉर्प्स मतलब पार्टी या फिर तुम बोल सकते हो टीम की बात हो रही है। और इसके बाद अपनी मारी जो थी वो खड़ी होती है और बोलती है कि का ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें एक बार ना एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और उन लोगों ने कहा था कि ये पूरा का पूरा स्किल के ऊपर बेस करता है तो तुम्हें शायद यहाँ पर एक्नॉलेज मतलब तुम बोल सकते हो हमारे लौंडे को फाइनली किसी जगह पर तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब क्योंकि वो कलरलेस है तो वहां पर उसके तरफ भेदभाव नहीं होगा। और इसके बाद ये लड़की ये भी बोलती है कि तुम जरूर एक कलरिस्ट बनना चाहते हो, है कि नहीं। और हमारी लौंडी थोड़ी और भी पास्ट की बातें बोलती है, वो बोलती है कि तुम ये तब से बोल रहे हो जब से तुम बच्चे थे। और ये बोलते हुए हमारे लौंडे के पास्ट सेल्फ को दिखाया जा रहा है, प्रोबेबली उसके साथ हमारी नैरो भी है अभी तक। और इसके बाद हमारी लड़की ये भी बोलती है वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट यू डू। और ये सुनकर हमारा लौंडा भी थोड़ा मोटिवेट होता है और बोलता है तो फिर ठीक है, मैं और ज्यादा हेजिटेट नहीं करूंगा वहां पर अप्लाई करने के लिए, मतलब एक बार तो चांस मार के देख ही सकता है ना हमारा लौंडा। हमारा लौंडा उस पैम्पलेट को उठाते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ पियोनियर कॉर्प्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मारी तुम्हारा शुक्रिया, मैं वापस जरूर आऊंगा। ये देखकर हमारी लौंडी भी ज्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है तो फिर ठीक है चलो मिलते हैं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा कोई एक गली के अंदर आ चुका है और वो वहां से जाते हुए सोच रहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे बहुत ही ज्यादा तैयारियां वगैरह करनी पड़ेगी। और तभी हम अपने उस लौंडे के पॉकेट के अंदर से नैरो को देख पाते हैं जो काइंड ऑफ घबरा रही थी किसी चीज से। और ये हमारा लौंडा भी नोटिस कर लेता है और पूछता है कि नैरो क्या दिक्कत है तुम्हें। एंड ये बातें बोलते हुए हम देख पाते हैं कि कोई तो हमारे लौंडे के पीछे एक ग्रीन स्टाफ लेके आ चुका है। एंड उसी के बाद हमारे सामने इस लौंडे का लुक रिवील किया जाता है, हमें पता चलता है कि ये वही हवसी नजरों वाला लौंडा है। एंड वो अचानक से अपने स्टाफ की मदद से एक हेवी ब्लो अपने लौंडे की तरफ फायर करता है। एंड ये चीज अपना लौंडा भी नोटिस कर लेता है बट वो इतना ज्यादा फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है और उसके पीठ पर आकर वो स्लैश लग जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे उस हवसी नजरों वाले लौंडे के साथ एक और भी नीले बालों वाला लड़का था, वो बोलता है साले उस कलरलेस ने डॉज कर लिया कैसे, उसका लक अच्छा होगा शायद। और ये सुनकर अपना ग्रीन वाला लौंडा भी बोलता है अरे क्या दिक्कत से, वैसे भी वो थोड़ी देर बाद मरने वाला से, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर एक कलरलेस की मौत हो जाए तो। एंड ये बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि हमारा लौंडा नीचे गिरा हुआ है एंड हमारे नैरो थोड़ी घबराहट हो रही है, क्या बोल दिया मैंने, हमारे नैरो थोड़ी परेशान हो रही है। एंड हम क्लियरली हमारे लौंडे के बैक पर एक बहुत ही बड़ा कट देख पा रहे हैं, तो प्रोबेबली हमारे लौंडे ने मोस्ट ऑफ द अटैक को डॉज कर लिया होगा, बट तुम बोल सकते हो शायद 10% वगैरह लगा होगा, अगर पूरा लग जाता तो शायद अपना लौंडा बीच में से ही कट जाता। और अपने लौंडे की ऐसी हालत देखकर अपना नैरो थोड़ा उदास हो जाता है, वो रोने लगता है। फिर हमारा लौंडा बोलता है कि नैरो यहाँ से भाग जाओ तुम। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम एक जगह के सीन को देखते हैं। उसी के बाद हम अपने MC को भी देखते हैं जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। और उसके बाद हम उसी ग्रीन वाले लौंडे को देखते हैं जो बोलता है कि तो फिर तुम उठ ही गए, तुम कितने अनलकी
हो यार, तुम जिंदा ही यहाँ पर फेंके जाओगी। और ये बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि नीचे कोई तो चीज थी जो बहुत ही काली कलर की थी। फिर हमारा लौंडा अपने इस काले चीज के बारे में थोड़े बहुत बताने लगता है। वो बोलता है कि जब सारे के सारे चीजें मतलब वेस्टेज वगैरह एक साथ जमा होते हैं और यहाँ पर ही वेस्ट फेंका जाता है। और तुम लोग यहाँ पर वेस्ट मतलब कचरा मत समझिए ना, इस दुनिया के अंदर सभी चीजें इंक से ही चलती है। तो यहाँ पर वेस्ट का मतलब भी बेकार इंक है जो यूज में नहीं आता। और इसके बाद अपना लौंडा ये भी बोलता है कि ये इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अगर कोई गलती से भी यहाँ पर गिर जाए तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। एंड क्योंकि इस जगह के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब तरह तरह के कलर्स हैं, तो ये जो चीज है ये पूरी की पूरी काली कलर की हो गई है इतने सारे कलर एक साथ मिलने की वजह से। और इसके बाद अपना वो ग्रीन वाला लौंडा ये भी बोलता है कि बाय द वे बहुत ही अच्छा जगह है लाशों को फेंकने के लिए। फिर हमारे लौंडे की होश थोड़ी ज्यादा ही आ जाती है और वो बोलने की कोशिश करता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ा ही क्यों है। ये सुनकर हमारा लौंडा बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है एंड वो कुछ पास्ट की बातें बताने लगता है। उस लौंडे ने मतलब हमारे ग्रीन वाले लड़के ने जब हमारे एमसी के पॉकेट के अंदर से नैरो निकल के आ गया था ना, तो उसको देख लिया था। और वो बोलता है कि हम लोग ये जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे कि तुम ब्लैक डेजर्ट के अंदर से एक ऐसी नायाब और ऐसी चीज को लेकर आ गए जिसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है और वो ह्यूमन को फॉलो भी करता है। और ऑफ कोर्स ये कोई आम बात नहीं है। एंड इसी के बाद हम अपने नैरो को देखते हैं जो कि उन लोगों ने नैरो को अपने केज के अंदर बंद करके रखा था। और ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि उसे भी जाने भी दो, तुम बुरे इंसान, क्या मुझे चूतिया बोलना चाहिए था। और इसके बाद अपना वो ग्रीन बाल वाला लौंडा थोड़ी बाडास लाइंस बोलता है। वो बोलता है ओह स्केरी, ए कलरलेस येलिंग इज नॉट स्केरी, इट्स पैथेटिक। अगर तुम इसका हिंदी जानना चाहो तो सीधा सीधा वो यही बोला जाता है, साला तू एक कलरलेस होकर मुझे बोल रहा है, तू सोच रहा है कि मैं इससे डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि हमारा वो ग्रीन वाला लौंडा थोड़े इविल सा लुक बनाते हुए बोलता है कि ये जो क्रिएचर है इसको अगर हम ब्लैक मार्केट के अंदर बेचेंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये सारी बातें बोलते हुए वो अपने लौंडे के गले को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ रहा था और वो बोल रहा था कि तुम्हारे जैसे एक कलरलेस के पास ये सारी चीजें हो ये सही नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर अपना लौंडा अपने मन में ही कुछ बातचीत सोचने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मैं कितना केयरलेस हो गया था, मुझे अपना गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था शैडो टाउन के अंदर। मैंने हमेशा से ही बुरे बर्ताव और डिस्क्रिमिनेशन को सहा है, बट अभी मैं अपने एकमात्र फैमिली मेंबर नैरो को ऐसी चीजों के लिए खोना नहीं चाहता। अगेन ये सारी बातें हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोच रहा था। और उसके बाद हमने एमसी को देखते हैं जो बहुत ही रेज में जा रहा था और वो बोलता है मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। और तभी हमारे वो ग्रीन वाला लौंडा भी नोटिस करता है कि हमारे लौंडे के हाथ से कुछ ब्लैक ब्लैक ऑरा टाइप का कुछ निकल रहा है। एंड हमारा वो लौंडा अपने अंदर सडनली कुछ चेंजेस फील करने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो एमसी है वो अपने इस लौंडे के पावर को उसके अंदर से खींच रहा था, मतलब काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो उसके पावर को शक्ल ले रहा था। और ये देखकर हमारा जो ग्रीन वाला लौंडा था वो उसको फेंक देता है, मतलब अपने एमसी को उस ब्लैक पूल के अंदर फेंक देता है। बोलता है कि डिस्गस्टिंग। और हमारा जब लौंडा गिर जाता है तब ये लोग बातचीत करते हैं कि इसके साथ बात करना बस टाइम की बर्बादी ही थी। और ये सुनकर अपना वो जो नीले वाला लौंडा था जो अपने नैरो को पकड़े हुए था वो बोलता है कि हाँ चलो यार अभी सभी की सभी चीजें एकदम साफ हो गई हैं। एंड वीडियो के बीच में रोकना तो अच्छा नहीं लगता, बट भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हो बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि हमारा जो नैरो है वो रो रहा है और हम इस लौंडो की मतलब हमारे उस ग्रीन वाले और नीले वाले लौंडो की कुछ बातचीत सुनते हैं। वो बोलता है कि हाँ अभी हम रीच हो गए हैं भाई लोग, अभी हमें तो डायरेक्टली ब्लैक मार्केट की तरफ जाना चाहिए इसे बेचने के लिए। फिर हम उसी इंक के सीन को देखते हैं जहाँ पर अपना लौंडा गिर चुका था, जहाँ पर अपना लौंडा गिरते हुए कुछ बातें सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे नैरो को बचाना है, बट कुछ भी हो मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद अपना लौंडा कुछ पास्ट की बातें सोचता है और सोचता है कि क्या मैं सभी चीजों को ऐसे ही खत्म करने वाला हूँ। और इसके बाद वो ये भी बोलता है बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कोई एक मिस्टीरियस बीइंग बोलता है काय, मतलब हमारे लौंडे के नाम पुकार रहा है वो। हमारा वही मिस्टीरियस बीइंग बोलता है कि आखिर तुम क्यों यहाँ पर बस लेटे ही हुए हो, क्या तुम्हें कुछ करना नहीं है, मतलब हमारे नैरो को बचाना नहीं है। और ये सुनकर अपना काय थोड़ा हैरान टाइप का हो जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है, मतलब वो काइंड ऑफ बोलता तो नहीं बट उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर हमारा वो मिस्टीरियस बीइंग बोलता है एक्सेप्ट इट, मतलब तुम इसे स्वीकार करो। और इसके बाद वो बोलने ही लगता है, वो बोलता है डू व्हाट यू कैन, विल यू जस्ट एंड इट लाइक दिस, सेव नैरो, टेक इट ऑल इन, डोंट हेजिटेट, आई हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, एक्सेप्ट इट, योर ट्रू कलर, एक्सेप्ट इट, आई एम प्लीज्ड फाइनली। और इसके बाद उस बीइंग के लास्ट वर्ड होते हैं राइट नाउ योर ट्रू कलर इज। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो मोटा मोटा तौर पे इतना समझ लो, हमारा वो बीइंग बोलना चाहता था कि क्या तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करने वाले हो, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहने वाले
हो, क्या तुम नैरो को नहीं बचाने वाले? क्या तुमने ऐसे जो सारी चीजें किया, क्या उनका कोई भी मतलब नहीं है? इस चीज को एक्सेप्ट करो, इस पावर को एक्सेप्ट करो, आखिरकार यही है तुम्हारा असली रंग। और इसके बाद हम लॉन्डे के एक रेज वाले फॉर्म को देखते हैं एंड वो बोलता है टेक इट बैक, मतलब मुझे वापस दो। एंड उसके बाद हम कुछ क्रेजी पैनल्स देखते हैं जहां पर वो जो ब्लैक इंक था वो अपने लॉन्डे के अंदर धीरे धीरे काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो समा रहा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे उस जार के अंदर फाइनली जितना भी सारा इंक था वो सारा का सारा इंक हमारे लॉन्डे के अंदर समा चुका है। और ये देखकर अपना लॉन्डा थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो इंक के अंदर था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। बट ये सभी चीजें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है कि आखिर मैं हूँ कौन। और ये सारी बातें सोचते सोचते हम देखते हैं कि हमारा लौंडा कुछ आवाजों को नोटिस करता है। हमारा लौंडा देखता है कि वही जो ग्रीन और जो ब्लू बाल वाले लौंडे थे वो खड़े होकर हमारे नैरो को केज से पकड़े हुए थे एंड हंस रहे थे। एंड क्योंकि हमें अभी हमारे एमसी के पर्सपेक्टिव से, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, पर्सपेक्टिव से सारी चीजें दिखा रहा है, तो हमें अभी सारी की सारी चीजें मोस्ट ऑफ दी चीजें व्हाइट दिख रही है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि पहले नैरो और जो केज का रॉड्स वगैरह थे वो सारे के सारे ब्लैक थे, बट अभी व्हाइट दिख रहे हैं क्योंकि हम अभी अपने एमसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आई गेस मैंने सही बोला। और हमारे नैरो को देखकर अपने लॉन्डे को भी याद आ जाती है कि उसे आखिर करना क्या था। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे जो बाहर दो लॉन्डे खड़े हुए थे वो देखते हैं कि सडनली एक बहुत ही ज्यादा मैसिव ऑरा निकलता है उस कुएं के अंदर से। और ये देखकर वो दोनों लोग ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या है भाई? यहाँ पर जितना भी सारा इंक था वो सभी के सभी इंक एक ही इंस्टेंट के अंदर सारा का सारा डिसअपियर हो गया और कोई एक अननोन और मिस्टीरियस चीज यहाँ पर प्रकट हो चुका है। मतलब ये सारी बातें हमारा वो लौंडा सोच रहा था, ग्रीन एंड ब्लू वाला। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो अपने लौंडे की तरफ देखता है, ग्रीन वाले लौंडे की तरफ। ये देखकर हमारे उस लौंडे की फट के 4 हो चुकी है और बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। एंड तभी हम देखते हैं उस कुएं के अंदर से एक मैसिव हाथ निकलता है एंड हमारे उन लौंडों के मुंह से एक ही बात निकलता है, एक क्रिएचर। सो गाइस, कैसी लगी मानवा? यहीं पर हमारी कलर्स मानवा की पार्ट 1 और चैप्टर 1 दोनों ही एक साथ खत्म होती है। मैंने इस वीडियो के अंदर कलर्स मानवा के चैप्टर 1 को कवर किया है। तुम लोग बताओ कि इसका स्टोरी कैसा लगा यार। तो अगर तुम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। एंड अगर तुम्हें तुम्हारा भाई का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स के साइड में तुम हाइप का बटन देख पा रहे हो, तो वीडियो को हाइप कर दो यार, जिससे और भी लोग इस मानवा को जान पाए। तो चलो, मेरा नाम है सुमन एंड मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।